सो हेलो गाइस, आई एम रूपाली। तो मैं पहले अपने एक्सपीरियंस शेयर किया करती थी जब मैं कॉलेज में थी, और आज भी मैं वही करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ वेरी पर्सनल टू रीड अ बुक और टू पुट अ वीडियो ऑन सोशल प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक एक्सेट्रा। तो मैं आज ये बात डिस्कस करूँगी कि बुक पढ़ने का क्या तरीका होता है। मतलब सबका तरीका तो अपना अपना होता है, अलग अलग होता है। सबका इमेजिनेशन पावर भी अलग अलग होता है। सो मैं कुछ लिख के आई हूँ क्योंकि बहुत दिन के बाद वीडियो बना रही हूँ, तो आप ये मत कीजिएगा कि वो देख देख के बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हाउ यू रीड बुक्स ऑल द टाइम, और हाउ कैन someone stick on a single book or read multiple times that book or changing the book, but they continue their reading process. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान कभी एक सिंगल किताब नहीं उठाया है, कभी किसी बुक दुकान पे नहीं गया है किताब खरीदने के लिए खुद के लिए, not for children, not for wife, yeah, not for husband, but for herself or himself, as a child, as a young person, or as a old person, anyone. So when my friends told me or asked me many questions, but some very few or very few questions you all seeing on Instagram, Facebook, YouTube, social media platform, like a very basic question, as I can say, that how can someone stick on a book? So my basic reference to them is, first of all, Tinkle, and the second one is Champak, and that is very basic book. And when I say them about it, they literally saw me like that they don't know how this book exists on these days. So so uh, and I was like, you don't know. तो मैं वैसे इंसान नहीं हूँ जो किसी के बुक रेफरेंस पे उनको जज करूँ. आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. तो आई हैव सम फ्यू टिप्स और टिप्स दैट आई थिंक you all you मतलब I have some tips that you all want to नहीं. So I have some tips that you all will help in their journey. So let's start. First of all, and genuinely I feel that to start reading journey is, don't put any pressure on yourself or herself or himself. Why I am saying that? Because when I started my journey to reading books, multiple types of books, first thing I always uh, want to absorb or tweak that मुझे ये भी पढ़ना है, मुझे वो भी पढ़ना है, मुझे वो भी पढ़ना है. बट आफ्टर सम टाइम्स जब आपके सर पर से वो सारा झमेला ख़त्म होता है और आपको लगता है कि आप रीडिंग का जर्नी को थोड़ा बैलेंस हो करके
और विदाउट एनी प्रेशर आपको शुरू करना चाहिए। तो प्लीज़ stop putting so much pressures on book, and that not for you who just trying to read, but who, sorry, my phone are fallen down, but so but it for everybody who read, who want to read, क्योंकि प्रेशर से काम नहीं बनता, करने से काम बनता है। ओके, और मुझे ऐसा लगता है एज अ रीडर दैट कि वी समटाइम्स गेट वेरी स्नॉबी कि तूने ये बुक नहीं पढ़ी है, तूने वो बुक नहीं पढ़ी है, तूने ये नहीं पढ़ा है, तूने वो नहीं पढ़ा है, तो तुमको इसके बारे में सोचना ही नहीं कि यार इतना प्रेशर दिमाग में नहीं डालना है। I just feel like it is not necessary, honestly. It is not necessary. Anytime anyone read the book, it's always between them and the book. And और किसी का ओपिनियन जेन्युइनली मैटर ही नहीं करता। क्यों मैटर करे भाई? मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैटर क्यों करेगा? तो मेरा मानना है, और मेरा मानना ये है कि इफ़ यू आर बिकमिंग रीडर, इफ़ यू आर ऑन दैट प्रोसेस बिकमिंग अ गुड रीडर, स्टॉप पुटिंग योर सेल्फ सो मच प्रेशर। अपनी तरफ से प्रेशर डालना बंद करो। ये तो सबसे पहला और ज़रूरी बात है जो हर रीडर को पता होना चाहिए, और आई थिंक हर रीडर ही गलती करता ही है। तो और ये भी कि अगर आपके दोस्त ने कोई एक किताब रखी है जो वो पढ़ रहा है और उसने आपको सजेस्ट किया, तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपको भी पढ़ना है। आप सोच भी सकते हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहले खोजना पड़ता है बहुत बार अपने जॉनर को, कि आप नावल पढ़ना चाहते हो, रोमांस पढ़ना चाहते हो, फिक्शन पढ़ना चाहते हो, नॉन फिक्शन पढ़ना चाहते हो, बायोग्राफिकल पढ़ना चाहते हो, जो भी हो, ऑटोबायोग्राफी पढ़ना चाहते हो, एक्सेट्रा, ये सब पढ़ना चाहते हो। तो अपनी तरफ से प्रेशर डालना बंद करो कि मैंने ये बुक तो मुझे पढ़नी ही है, कि मेरी बुक में मुझे 650 रुपये लगा है तो मैं पढ़ के ही रहूँगा उसको। 2 दिन में, हफ्ता दिन में, महीना दिन में, 2 महीने में ख़त्म करके ही रहूँगा। ऐसा करना बंद करो। तुमको जो बुक पसंद हो तुम वो पढ़ो, बस बात ख़त्म। ऐसा भी होगा कि अगर तुमने कुछ उठाया है और तुमको पसंद नहीं आ रहा, पुट इट डाउन, बंद कर दो उस बुक को। क्योंकि अक्सर हम लोग जब पढ़ना शुरू करते हैं, हम लोग को पता ही नहीं होता है कि हम लोग को पढ़ना क्या पसंद है। और ये प्रेशर लेके पढ़ना कि मेरे बुक में पैसा लगा और मुझे ख़त्म ही करना है, ये आपकी रीडिंग हैबिट को मार देता है, आपको देता ही नहीं है टाइम कि आप सोचो कुछ बुक के बारे में, उसमें क्या लिखा है उसके बारे में। तो डोंट पुट योर सेल्फ सो मच प्रेशर।
kind yourself. Genuinely, be kind yourself and can't judge about it. क्योंकि किसी को नहीं पड़ी है कि तुम कौन सा बुक उठा रहे हो, कौन सा बुक रख रहे हो, तुमने कितना पढ़ा, तुमने कितना नहीं पढ़ा उस चीज़ की भी. It is very personal exercise. When I say exercise, it's very personal exercise because you put so much thing in it, like time, your energy, your efforts, money into it, or into text, into literature, into arts, or I mean say arts in any form. तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई नहीं खड़ा है तुम्हारे सर पर बंदूक रख के कि तुमको ये बुक पढ़नी है, इसको पढ़ के ख़त्म ही करना है. किसी को नहीं पढ़ी है. और मैं जेन्युइन बात बताऊं, किसी को नहीं पढ़ी है तुम्हारी. सो कोई नहीं बैठा है तुमको जज करने के लिए कि तुमको ये बुक पढ़नी ही है. और तुमने इतनी पढ़ी है, तुमने वो ही पढ़ी है, तुमने इतना ही ख़त्म किया है, तुम्हारे पास इतना ही टाइम है, तुमको ये नहीं अच्छा लगा, तुमको वो नहीं अच्छा लगा, वगैरह वगैरह. तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने लिए बुक उठाओ, अपने लिए पढ़ो, और जो पसंद नहीं आता उसको बंद करके रख दो. बाद में जब रीडिंग हैबिट बढ़ जाए और जब अलग अलग जॉनर की किताबें पढ़ना शुरू करो तब पढ़ना. इफ़ एनी बुक डोंट वर्क with yourself, put it down and move in to the next one. अगर तुमको बुक अच्छी लगने लगे और अगर तुम्हारे जॉनर की होगी तो तुम छोड़ ही नहीं पाओगे. हाँ, और ये मेरे साथ हुआ है. मैं कभी रोमांच करके कोई किताब नहीं पढ़ी हूँ. मेरी फ़र्स्ट बुक वो थी जेम्स बॉन्ड की, वो है ना स्मॉल हैबिट टाइप्स कुछ था, जो मैंने अपनी दोस्त को गिफ्ट करा है. तो वो पढ़ी है, लेकिन मैंने बहुत हाथ जोड़ जोड़ के उसको पढ़ा है. मैं यूँ नहीं चाहती थी कि मेरी फ़र्स्ट ही बुक मैं उठा के छोड़ दूँ. नहीं, एक्चुअली मेरी फ़र्स्ट बुक शर्लॉक होम्स की थी, जो मैंने पहली बार पढ़ी थी, जो मुझे आज तक समझ नहीं आई है, जबकि मैं 9-10 बार पढ़ चुकी हूँ, पर मुझे आज तक एक सिंगल लाइन भी समझ नहीं आया उस बुक का. और एक किताब है जो मैंने बहुत इन्जॉय करके पढ़ा था, वो था सुधा मूर्ति का किताब द ग्रैंड पेरेंट्स स्टोरीज़. वो मैंने बहुत मज़े लेके पढ़ा है यार. वो किताब है. और दूसरी जो मैंने तो उसके बाद मैंने सुधा मूर्ति की कई किताबें पढ़ी हैं. और दूसरी जो किताब जो मैंने बहुत इन्जॉय करके पढ़ी है, वो अगर मैं राइटर का नाम सही ले रही हूँ तो ज्ञानेश साहू करके एक राइटर नहीं है, वो बीटेक इंजीनियर है, जो एक किताब लिखे हैं. उसका किताब का नाम है गुगली, जो मैंने यूट्यूब के रेफरेंस पेज से पढ़ा था, रेफरेंस से लिया था. मसाला चाय, अगर यूट्यूब चैनल आप लोग जाके देख सकते हैं, तो उसका नाम था मसाला चाय. वो सजेस्ट की थी वो बुक. तो यार लेकिन कमाल की किताब है. अगर आपको दोस्ती के ऊपर बहुत कुछ अच्छा पढ़ना है, और सिर्फ दोस्ती नहीं, लड़ाई झगड़े क्रिकेट कुछ अच्छा पढ़ना है मसालेदार, तो आप यही पढ़ो, गुगली. और मैं बैट लगा सकती हूँ, अगर आपके टाइप की किताब मिल गई ना, आप छोड़ ही नहीं पाओगे. प्रेशर तो भूल ही जाओगे कि प्रेशर खुद को देना क्या होता है. किताब ख़त्म करने के लिए आपके हाथ में किताब ऐसी पकड़ी रहेगी और आप उसको ऐसे नहीं रखोगे,
उसको हमेशा ऐसे रखना चाहोगे कि नहीं